इकोनॉमिक्स की एक और नई क्लास जिसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि नेशनल इनकम या फिर कह लो डोमेस्टिक इनकम या फिर उसके एग्रीगेट्स कैसे हम लोग निकालेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखो लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकलेगा, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि जो भी देश के अंदर प्रोडक्शन होता है उसी प्रोडक्शन की वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। उसके बाद कन्वर्जन करके कोई सा भी एग्रीगेट्स निकलवा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे जो मर्जी सो निकलवा ले। तो जितनी भी चीजें देश के अंदर बन रही हैं उनकी वैल्यूएशंस करके हम लोग निकालते हैं, जितनी वैल्यू एडेड हो रही है वो हम लोग करके चलते थे। इनकम मेथड में हम लोगों ने कहा कि देश के अंदर जो भी लोग हैं उन सारे लोगों का इनकम जोड़ लीजिए, और इनकम अगर हम लोग जोड़ दें सबका फैक्टर इनकम, सारे लोगों का अगर हम लोग इनकम जोड़ दें तो फिर वो भी निकल करके चला आता था कि भैया देश का एक नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। उसके अंदर हम लोगों ने एनडीपी एट एफसी सबसे पहले निकाल करके चले थे। उसके बाद कन्वर्जन की मदद से हम लोग नेशनल इनकम भी निकाल सकते थे। अब उसके बाद आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में कह रहा है कि जो लोग खर्चा करते हैं, अरे भाई तुम खुद सोचो, किसी को तुम दे रहे हो तो यू आर स्पेंडिंग समथिंग, तो भाई तुम जो खर्चा कर रहे हो वही तो किसी का इनकम है ना। तो इनकम मेथड से अगर जोड़ करके हम लोग नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या उसके एग्रीगेट्स तक पहुंच सकते हैं तो खर्चों को भी तो जोड़ करके कहीं ना कहीं तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो वही आज सारा कुछ हम लोग करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर मेथड में किस तरीके से आगे बढ़ना है वो देखेंगे। और इस मेथड के अंदर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर भी सबसे पहले हम लोग जो अपना पहला फॉर्मूला होता है वो निकालना सीखेंगे। तो इसमें कौन सा होता है भाई कि हर मेथड में हम लोगों ने निकाला था, सबसे पहले मेथड में क्या था, जीडीपी एट एमपी। सेकंड मेथड में हम लोगों ने इनकम मतलब वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकाला था हम लोगों ने, जीडीपी एट एमपी। फिर हम लोगों ने इनकम मेथड्स के अंदर निकाला था एनडीपी एट एफसी। और अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में जो सबसे पहला निकालने वाले हैं वो भी होगा जीडीपी एट एमपी, यानी जो एक्सपेंडिचर मेथड से पहला एग्रीगेट कैलकुलेट होने वाला है वो है जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपने पूरी क्लास को प्रोसीड करेंगे। आज मेरा कोई क्वेश्चंस लगाने का इंटेंशन नहीं है, आज इसको बहुत डिटेल्ड में ले जाकर के इसके फॉर्मूले को, इसकी टोटल डिटेलिंग करने का मेरा पूरा इंटेंशन है। तो पूरे बच्चे ध्यान से समझेंगे और बीच बीच में मुझे फीडबैक्स देते रहेंगे कि अगर समझते हैं, पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद बोलते रहेंगे। समझे तो तुम जरूर बोल दिया करो हाँ सर समझ गए। अगर आपको लिखने में समस्या है तो अपनी माइक हटा करके बोल दिया करो हाँ सर समझ गए, लेकिन माइक नहीं हटाना, लिख करके ही बताना, वरना पूरी क्लास डिस्टर्ब करोगे। चलो भाई तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर नोट कॉपी लेकर के ही बैठा करो जब भी क्लास होती है तो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर रिकॉर्ड किया करो। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो टॉपिक तो सबको पता ही है, एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके बहुत सारे नाम भी हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, एक्सपेंडिचर मेथड्स के भी कई सारे नाम हैं। उन नामों को भी हम लोग लिख लेते हैं साथ साथ में। तो उनको क्या क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यहां पर इनकम डिस्पोजल मेथड, और इसे इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं। याद रखना इनके नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, और करके समझ लेना, इनके कई सारे नाम हैं। तो ये सारे नाम इनके आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। लेकिन जो फेमस नाम है, जो सबसे फेमस नाम है बच्चे, वो कौन सा नाम है, वो है इनका, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड्स पे ही ज्यादा फोकस करके चलेंगे। ओके, अब आइए यहां पर, और यहां पर सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला लिख ले, जो कि अभी अभी मैंने बताया। कौन सा फॉर्मूला हम लोग करेंगे, जीडीपी एट एमपी वाला फॉर्मूला करेंगे। तो क्या निकलता है समझेंगे पहले, जब नोटिंग करने के लिए हम बोलेंगे तब जाकर के आप नोट करेंगे, फिलहाल आप समझेंगे, ठीक है। श्रेयांश मैसेज क्लियर लिख करके भेजे थे कि क्लास शुरू हो जाने के बाद यहां एडमिट नहीं हम कर पाएंगे, क्लास लें कि यहां पर एडमिट करें हम, बार बार मैसेज आ रहा है बच्चों का। 5:30 बजे का टाइम दिया था, क्लास 4:45 में शुरू हो रहा है। तो लोग बार बार अगर आते रहोगे अभी अभी तो किसको किसको हम क्लास लेंगे या एडमिट करेंगे यहां पर बार बार आके। अभी कोई भी आएगा तो अब नहीं ले पाएंगे हम इसमें, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर क्लासेस। चलो भाई, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं और दैट इज जीडीपी एट एमपी। इस मेथड से भी
जीडीपी एट एमपी, और इसके अंदर क्योंकि सारे खर्चे लिखने हैं, पहले तो सारे खर्चों को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसके मतलब को समझने का कोशिश करेंगे। आइए, क्या है जीडीपी एट एमपी का मतलब? जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है बच्चे यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, फिर होता है यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फिर यहां पर होता है दैट इज सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके बाद होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चार चीजें यहां पर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या निकलता है हम लोग को? दैट इज जीडीपी एट एमपी। सारे आइटम्स, ये कौन सा है? ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है इन्वेस्टमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स। कितने बच्चे इन सारे टर्मिनोलॉजी से पहले कभी ना कभी सुने हुए लगते हैं कि सर हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पहले कभी ना कभी सुना हुआ है? कोई बताएगा कितने बच्चे ये सारी टर्मिनोलॉजी सुने हुए हैं? कोई है जो ये टर्मिनोलॉजी सुना हुआ है? मैसेज करो भाई फटाफट। कोई है जो ये टर्मिनोलॉजी सुना हुआ है? कोई नहीं सुना है, ठीक है। अब सुनिए, अब बारी बारी से सारी चीजों को हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले यहां पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सर फाइनल क्या है, ये क्या लिखा हुआ है शब्द फाइनल एक्सपेंडिचर। तो समझ लीजिए बच्चे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होता है कि जो गुड्स अब फाइनली कंजम्पशंस के लिए तैयार है, उसे अब कंज्यूम करना है हमें, यानी आगे उस गुड्स को अब हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज फाइनली रेडी टू यूज कह सकते हो, दैट इज रेडी टू यूज। तो अगर आप वो चीज यूज कर ले रहे हैं तो दैट इज प्राइवेट फाइनल कंज्यूम। ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें खाते हो ना, दैट इज रेडी टू यूज। आप खाते हो और कंज्यूम कर जाते हो, दैट इज रेडी टू यूज। दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अलग से भी चर्चा है, पूरी क्लास है जब टाइप ऑफ गुड्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि फाइनल गुड्स जब मैं बोल रहा हूं, फाइनल कंजम्पशन बोल रहा हूं, तो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का है जो आप फाइनली कंज्यूम कर जाते हो, उसका इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्शन वगैरह नहीं करना है तुमको। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को? तो ठीक है, फाइनल का मतलब तो समझ आ गया। तो जब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बोल रहा हूं तो उन्हीं गुड्स का, उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो हाउस होल्ड नहीं, ऐसा नहीं सोचना। गवर्नमेंट यूज करके, जो कंजम्पशंस करके, जो खर्चे करके वो कुछ आगे बनाना चाहते हैं, याद रखिएगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज व्हाट सम
एक्सपेंडिचर ऑन दैट गुड्स एंड सर्विसेज जिसका इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स आगे कुछ बनाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर ये प्रोड्यूसर्स का है, किसका है? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का है बच्चे। अब प्रोड्यूसर्स कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट का भी हो सकता है और हमारा तुम्हारा भी हो सकता है, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हो सकता है। तो यहां भी हम लिख सकते हैं इसी बात को, प्रोड्यूसर्स। अब ये बात हो गया कि सर फाइनल कंजम्पशन को तो हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे हाउस होल्ड का हो, जिसका भी हो, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का हो, सबका एक ही में हम लोगों ने लिख दिया है। तो अभी हम इनको भी मिक्स करके एक साथ लिखाएंगे, तो समझ लीजिएगा इसमें कोई कंफ्यूजन, ये कंजम्पशन, ये दोनों मिलाइए तो ये दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन, और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये भी, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हम बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सबका मिला करके है, और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिला जुला करके है, हाउस होल्ड का सबका ले दे करके है। बस यहां पर थोड़ा अलग लिख दिया, यहां एक ही में लिख दिया। नेट एक्सपोर्ट्स पे भी हम बाद में आएंगे, पहले बोलो यहां तक का चर्चा समझ आया? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कमेंट करेंगे फटाफट, कितने बच्चों को समझ आया? इतनी चर्चा पर कितने बच्चों को समझ आया कि अभी तक क्या हमने यहां पर समझाने का कोशिश किया है? दिशा साई बोल रही है कि हाँ सर समझ आ रहा है। और बोलो भाई, कृष्णा सराफ, अंशिका गुप्ता वेरी गुड, अनन्या शाही, खुशी दुबे, आंचल सिंह, अंकित यादव, अदिति मौर्य, सलोनी सिंह, शाश्वत सिंह, अनुराग तिवारी, श्रेयांश, अनुश्री वेरी गुड, अमूल्य, आंचल, शिव नारायण सिंह, नीलम तिवारी और श्रेयांश शुक्ला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अभी करते हैं, अभी कर रहे हैं अर्पिता। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने बोला ये कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विस नहीं होता जिसे आप फाइनली कंज्यूम करते हो, वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिन पर ऊपर खर्चा करके आप प्रोडक्शन करते हो। अर्पिता, आप प्रोडक्शन करते हो और ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोडक्शन नहीं करते हो, बस याद रखना इस चीज को। यहां पर आप उन सामानों को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे जो भी हो, आप उनका प्रोडक्शन करते हो, आगे उनको और बनाते हो, उनको मॉडिफाई करते हो, वो होते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए खर्चे हैं जो उन गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वो हम इन्वेस्ट कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ अर्पिता? ओ भाई फुल फॉर्म लिख दो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने बता दिया कि जैसे डिफेंस के ऊपर सरकार खर्च करती है ना, डिफेंस आइटम्स के ऊपर सरकार खर्च करती है ना, डिफेंस के ऊपर सरकार के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जब इनके अंदर वाले आइटम्स लिखाऊंगा तो उसके अंदर कुछ और एग्जांपल भी लिखा दूंगा। बोलो समझ आया क्या हम लोगों ने किया, कितने प्रकार के खर्चे हो सकते हैं? अच्छा चलो अब एकदम फाइनली सुन लो सारी बातचीत। अगर हम बोले कि दो ही प्रकार का खर्चा है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बोलो सारे लोग को ये समझ आया? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यही दो प्रकार का खर्चा है भाई, यही क्लास में हम समझाना चाहते हैं। दो ही खर्चा, दोनों खर्चे या तो सरकार के हों या तो प्राइवेट हो, बस ये बात समझ लीजिए आप। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको फाइनली वो कंज्यूम कर ले रहे हैं, दे आर द लास्ट पर्सन हु आर यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर नॉट गोइंग टू पास दैट गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हो गया भैया फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और उन्हीं का गवर्नमेंट और प्राइवेट या हाउस होल्ड बोलो, उनका जब मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेता हूं तो दो ही प्रकार के हैं, तो ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। और उसके बाद हमने यहां पर समझाने का कोशिश किया कि सर नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट, अच्छा यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये प्रोड्यूसर्स में हम लिख भी दे रहे हैं गवर्नमेंट, यहां पर प्राइवेट, हाउस होल्ड, आप समझ जाओगे। तो यानी कि सबका ही है, कोई अलग नहीं है यहां पर। अब आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो जी बड़ा सिंपल बात है, नेट एक्सपोर्ट्स होता क्या है? आपको पता है कि आप देश के बाहर जब कोई सामान भेजते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, और ये सबसे ज्यादा सुना गया टर्म है आपके जीवन के अंदर। आप क्लास 10वीं में भी सीखे होंगे एक्सपोर्ट,
बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सपोर्ट तो सबसे ज्यादा जीवन में सीखे होगे तुम लोग कि कोई भी चीज कैसे एक्सपोर्ट होता है। सर इस देश से उठा करके दूसरे देश में बेच दिया सर हमने जब, तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया जी। तो सिंपल बात है। तो सर ये नेट शब्द क्यों लगा रहा है? भाई तुम कुछ चीजें इंपोर्ट भी तो करते हो दूसरे देश से, ये भी क्लियर बात है। बोलते हो ना ये इंपोर्टेड है, बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरा ये टी शर्ट देखो ये इंपोर्टेड है, भले ही नेपाल से इंपोर्टेड हो, बांग्लादेश से इंपोर्टेड हो, पाकिस्तान से इंपोर्टेड हो, लेकिन वो बोलते हैं इंपोर्टेड है। तो कुछ चीजें आप इंपोर्ट भी करते हो, तो कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो कह रहा भैया जितना आपने एक्सपोर्ट किया ना उसमें से इंपोर्ट घटा दो तो तुम्हारा निकल जाएगा, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पर अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स को समझाने की कोशिश करें तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अभी हम साफ साफ भी लिखवाएंगे, बस फिलहाल समझाने के लिए मुझे लिखवाना जरूरी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट विल बी नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स। और सुन लो ध्यान से, आज कुछ चीजें इनके हम शॉर्टकट्स नाम भी देंगे तो वो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज, इनको कहेंगे हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चारों की चारों टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सारा का सारा मैं लिखवा दूंगा दोबारा, बस फिलहाल किस पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर फोकस करना है। सारी नोटिंग्स दोबारा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक पूरी क्लास नोटिंग पे लगा देंगे, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। बोलो क्लियर हुआ? चारों टर्म आपके दिमाग में बैठा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों टर्मिनोलॉजी आप सबको समझ आ गई होगी और इनको निकालेंगे तो हम लोग क्या बनेगा? दैट इज जीडीपी एट एमपी। बोलो डन है कि नहीं डन है? चलो 2 मिनट ले लो, फटाफट लिख लो इसे। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, लिख दो, क्योंकि इसको मिटा करके मुझे कुछ और बातें इस पर अब लिखानी है। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट नोट करिए। जितने बच्चे नोट कर सकते हैं फटाफट नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि फिर मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, कुछ चीजों को मिटा करके मुझे अलग से समझाना पड़ेगा। चलो भाई फटाफट, चलो मिटा दें अभी, अब आगे समझाता हूं मैं इसमें। मिटा दें, ये नीचे वाला तो एटलीस्ट मिटा दें। थोड़ा और बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे तब जाकर के तुमको और भी मजा आएगा। तो ये मैं यहां पर बोल देता हूं ए, ये ए तरीका है। अल्टरनेटिवली अभी दूसरे तरीके से भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस के डिटेलिंग आती है ना उस पे बच्चा फंस जाता है, तो उसको लिखाना मुझे जरूरी है कि आखिर किसी और भाषा में भी दे सकता है क्या सर? न्यूमेरिकल्स करते वक्त देखना इसके कई भाषा आएंगे, तो ये दोनों आपको आना चाहिए। ये भी भाषा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, और अभी जो हम लिखाने जा रहे हैं उसके भाषा भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग के अंदर। अभी आओ, अब और अल्टरनेटिवली इसको हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं यहां पर बी। अगर कोई चीज कटेगी तो तुरंत मैसेज करना, अगर कोई चीज कट जा रही है फ्रेम के बाद, हालांकि मेरे सामने स्क्रीन है तो कटना नहीं चाहिए, मुझे दिख रहा है, मगर फिर भी अगर कुछ कटता है तो बताओगे। मेरा चेहरा कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड के ऊपर, ये नहीं कहना सर आप कट जा रहे हैं साइड से, ठीक है। अब वापस से हम अल्टरनेटिवली इसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, जीडीपी एट एमपी। अब इसी को हम दोबारा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और सोचो क्या इन दोनों को मिला करके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है। अभी तो हमने बोला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो है, प्राइवेट और गवर्नमेंट क्यों अलग अलग लिखना? क्यों ना एक ही साथ उठा करके लिख दिया जाए इसको, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एग्जामिनेशंस में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट अलग अलग ना करके आपको दे सकता है दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए दोबारा दूसरी तरीके से हम लोग इसी को लिख रहे हैं, एंड दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो चलो भाई इन दोनों का काम तो हमने तमाम कर दिया, इन दोनों को मिला करके ये शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है इसीलिए मैं एरो कर करके आपको दिखा रहे हैं। तो हो गया, जैसे हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा तो यानी समझ लीजिए उसके अंदर प्राइवेट वाले भी आ गए, गवर्नमेंट वाले भी आ गए। ओके सर, ये तो समझ गए हम लोग। और इसके बाद अब
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्हीं को कहते हैं बच्चे, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही हम लोग कहते हैं कि देश के अंदर कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस देता है तो भी आप समझ जाना कि वो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसी ही बात कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन से टर्म का इस्तेमाल करेंगे? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि तुमको बार बार क्वेश्चंस के बीच में अभी देखने के लिए आ रहा था। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन यानी वही होता है बच्चे देश के अंदर जो पूंजी तैयार हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट को ही रिलेट करता है। इसलिए क्वेश्चंस के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे या फिर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस दे, आप समझ जाना कि मिलते जुलते इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस बोल सकता है, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स ही रहेगा। नेट एक्सपोर्ट्स ही रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को कि प्राइवेट और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मिला करके एक ही बार में लिख दें हम लोग फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन शब्द का प्रयोग करें और फिर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करें, तो भी मतलब बिल्कुल सेम रहेगा, बस भाषा बदल देगा इसके अंदर। इसलिए दूसरे भाषा का भी प्रयोग हम लोग को आना चाहिए। चलो इसके ऊपर कमेंट चाहिए हमको। कितने बच्चे समझ गए? बोलो भाई, कितने बच्चे समझ गए कि हाँ सर दोनों भाषा के अंदर मुझे समझ आ रहा है कि दोनों भाषा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? समझ गए। वेरी गुड। अर्पिता, अंशिका, आदित्य, खुशी, कृष्णा, अनुश्री, अदिति, अमूल्य, अनन्या शाही, वेरी गुड। आंचल यादव, आंचल सिंह, वेरी गुड। अंकित यादव, शाश्वत, दिशा शाही, रिचा, श्रेयांश सिंह, श्रेयांश शुक्ला, समझ आया? कुछ तो बैठे हुए हैं, कुछ को तो मतलब ही नहीं है। सलोनी सिंह, श्रेयांश, समझ आया इसको? वेरी गुड। चलो भाई नोट करो इसको फटाफट नोट करिए, क्योंकि अब हम इसके अंदर और बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। चलिए फटाफट नोट करिए, ये चीज सिखानी मुझे बहुत जरूरी है। अब बारी बारी से सबको मैं लिखना शुरू करूंगा। चलो भाई अब सारी चीजों को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। फास्ट दिख रहा है ना? अभी तो हम किनारे हैं। चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, अब बारी बारी से समझेंगे। अब चलिए अब हम इस सारी चीजों को बारी बारी से आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा दें, ताकि क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स करते वक्त जब कोई एग्जांपल में अगर वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दे तो आपसे सवाल लग जाए। अब हम इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं और हर एक आइटम को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, साफ साफ लिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ये मिट गया। अब सबसे पहला हम लोग टॉपिक डालेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम लोग सबसे पहले, अब सारे को डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ना सारे का, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हम लोग समझेंगे? अब स्टार कर करके हर एक आइटम को बड़ी डिटेल में समझा जाए। तो क्या हम लोग कर रहे हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ऐसे खर्चे जो फाइनल कंजम्पशंस के लिए किए गए हों। तो इसके अंदर अभी अभी हम लोगों ने कहा कि दो तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। एक तो होगा सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
और एक होगा यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो भाई, तो ये दो होगा। अब दोनों के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं अब दोनों के, वो आकर के हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ अगर मीनिंग इन क्योंकि इन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो क्या होंगे, वो उसका इस्तेमाल करके आगे बनाने का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये क्या है यहां पर, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल कंजम्पशन, दैट इज बाय द प्राइवेट पर्संस, दिस इज। और इसी का जस्ट अगर वहां हम लोग लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। चलो भैया इतना लिख लो, फिर इसके मैं एग्जांपल लिखाऊं, इसको मिटा करके, जगह नहीं है मेरे पास तो इसके हम एग्जांपल्स नीचे लिखाएंगे। इतना फटाफट लिख लो, 1 मिनट का टाइम है, फास्ट। हाँ हाँ ठीक है, घर की बातें भी हम ही को बता दो। कुछ पूछ रहे थे तो लिख दो। कुछ पूछ रहे हो? चलो भाई, लिख लिए सारे ना? तो इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम मिटा देते हैं और इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं हम यहां पर। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स में लिख देते हैं आप एग्जांपल यहां पर, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। और याद रखिएगा कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जब हम लिखें तो आप यहां पर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल दोनों रखेंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। अब ड्यूरेबल क्या होता है, जो लंबे समय तक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक यहां पर कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है, जो डेली यूज में आप खाते हो खत्म कर देते हो। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज समझ रहे हो ना, आप घर के अंदर जो मिल्क लाते हो, जो आप क्या बोलते हैं ब्रेड लाते हो, ये सारी चीजें आपके डेली यूज के जो सामान होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ड्यूरेबल है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सारी चीजें ड्यूरेबल होती हैं। और जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं डेली यूज में आप कंज्यूम करके जाते हो। तो दोनों के दोनों कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में वो आएंगे, वो यहां चले आते हैं। क्लियर है? और गवर्नमेंट के अंदर सबसे फेमस वाला जो एग्जाम्पल है वो यही लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। ऐसे और भी बड़े सारे खर्चे करता है गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर का एक चैप्टर भी हम लोग के ऊपर बजट जब पढ़ेंगे तो ऐसे भी बहुत सारा खर्चा करता है जो हम लोग के भले के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं, देश के ऊपर, चाहे हमारे ऊपर करें, चाहे वो
डिफेंस के ऊपर करें या पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करें, वो सारे खर्चे चले जाएंगे यहां पर। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस कह लो या वेलफेयर एक्सपेंडिचर कह लो, वो सारे के सारे यहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल पे आपको ये 3-4 एग्जाम्पल फेमस तरीके से आ सकते हैं, जिसमें ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर पूछ देता है, सर्विसेज के ऊपर पूछ देता है और डिफेंस के ऊपर पूछ देता है। इसलिए एग्जाम्पल में इनका पार्ट हम लोगों ने बना दिया है। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो एग्जाम्पल्स लिख ले इनका। ओके, अब इनको समझ गए हम लोग, ठीक है सर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एकदम डन है। अब इसके बाद जो ज्यादा समझ करके चलना है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम मिटा रहे हैं इसको, सारा ध्यान हम लोग को उसी के ऊपर देना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ही। दिख नहीं रहा हम लोगों को, पूरे लोगों को, कि सिर्फ तुमको? अर्पिता, आपस में बात भी कर ले रहे हो क्या तुम लोग? अंशिका इसलिए कट जा रहा है ना क्योंकि तुम चैट भी साथ में देख रही होगी। चैट साथ में देखोगी तो कटेगा। फुल पे नहीं दिखेगा। अच्छा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी इसकी वीडियो रिलीज कर देंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा चलो 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 ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ आया बोलो, उसको बोल दे हम। कौन सा एग्जाम्पल? हाँ सर, क्या बोली अर्पिता? कट गया तुम्हारा मैसेज। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सारा डाटा आज क्लास के ऊपर ही खर्च हो जाएगा, तो फिर तुम लोग बाकी काम कैसे करोगे? चलो भाई, अब हम लोग कर रहे हैं यहां पर अगली पोर्शन जो इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। इन्वेस्टमेंट लो, थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका दूसरा नाम भी हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल रहे हैं हम लोग और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस भी बोल रहे हैं। तो समझो बच्चे, इसके अंदर भी दो तरीके से, इसके अंदर भी दो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक तो हो गया कि जब आप कोई स्टॉक वगैरह इस्तेमाल करते हो, दैट इज आप इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो, रॉ मटेरियल होगा, इस प्रकार की चीजें हैं, इन पर जो करते हो आप इन्वेंट्री के अंदर, चाहे वो इन्वेंट्री किसी भी चीज की हो। और एक तो होता है कि जो कैपिटल गुड्स वगैरह हैं उनके ऊपर आप खर्चा करते हो, क्योंकि मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करके आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके क्या कर रहे हो, उनके अगले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शंस में इस्तेमाल कर रहे हो। तो दो प्रकार का इसके अंदर भी आ जाएगा, एक हो जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हो जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये दो प्रकार का आपको ध्यान देकर के चलना है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर वो हम लोग करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिर यहां पर हम लिख रहे हैं दो चीज, एक कह रहे हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक कह रहे हैं यहां पर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आपको पता है जो मशीनों पे, कैपिटल गुड्स पे खर्च किया जाएगा और उनकी मदद से हम लोग आगे प्रोडक्शंस का काम करेंगे। और इन्वेंट्री में जो हो जाएगा जो स्टॉक में कर रहा है। तो आपको चेंज इन इन्वेंट्री याद आता होगा जिसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम लोग उसको उसमें यूज करके चलेंगे। अब इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी का नाम देता है यहां पर, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके अंदर हम लोग इसको दो तरीके से करेंगे। एक मैं कहूंगा इसी का नाम बदल करके, जैसे यहां पर मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दिया ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन। बस कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे नाम आज याद कर लेने हैं तुमको। क्लास खत्म होने के बाद ये सारे के सारे नाम याद हो जाने चाहिए, तभी कल से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे इसके। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोले हम, या बोले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देख रहे हो ना नाम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चा यही कंफ्यूज करेगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो क्वेश्चंस के अंदर पता है डिटेल किसका देगा, वो दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चा सोचेगा कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस दे दिया क्वेश्चंस के अंदर, नहीं, इस फिक्स्ड का वैल्यू है। अरे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ फिक्स्ड के डिटेल को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस कहते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान देकर के आपको चलना है। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर से बात बोला, मिलता जुलता टर्मिनोलॉजी है तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? और इन्वेंट्री में आ जाता है, तो इन्वेंट्री में बच्चे जैसे आपको तब सिखाया था बिल्कुल अभी भी मैं वही आपको बोलने वाला हूं। अभी इसकी डिटेलिंग में बात करूंगा और इसके अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे जो इससे पहले हम लोग सीख करके चले थे, दैट इज चेंज इन स्टॉक। इसको दूसरा नाम दे रहे हैं हम, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को कौन सा बच्चा बताएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलो भाई फटाफट कमेंट करो, चेंज इन स्टॉक बताओ मुझे क्या होता है चेंज इन स्टॉक, फास्ट बताओ। चेंज इन स्टॉक फटाफट चाहिए हमको। पहले भी बताया वैल्यू एडेड मेथड्स के अंदर, वैल्यू एडेड मेथड्स के अंदर हमने चेंज इन स्टॉक बताया था आपको। इन्वेंट इसका नाम हम लिख रहे हैं चेंज इन स्टॉक, ये लो चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम बोल रहे हैं चेंज इन स्टॉक चाहिए हमको। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तीन ही बच्चे लिखे हैं अभी। अदिति कह रही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो तो बिल्कुल सही बात है। चेंज इन स्टॉक के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस, थोड़ा हम पीछे लिख देंगे तो फिर कहोगे तुम लोग कट रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस खत्म एकदम। चलिए यहां तक फटाफट नोटिंग करिए। हाँ ठीक है श्रेयांशु, वेरी गुड, नोट कर लो भी फटाफट। इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप लोग पूरी की पूरी इसी टर्मिनोलॉजी के साथ जो जो नाम लिखा है उसको नोट करेंगे फटाफट। चलो फास्ट नोट करो इसको, नोट करो। हम बैटरी चेक कर ले, बैटरी शायद इसका डाउन होने वाला है। एक मिनट फटाफट नोट करो, इसका हम चार्जर ऐड ऑन कर दे इसके अंदर। चलो थोड़ी देर का ही क्लास है, निकल जाएगा इसके अंदर। जल्दी जल्दी लिखो। एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत चर्चा करानी नहीं है मुझे, बस इसको थोड़ा सा समझाना है, वो हम समझा दें। अब तुम्हारे पास स्पेस होगा, सुन लो ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स को ऊपर हम मिटा दें, ऊपर मिटा देते हैं। या इसी को हम बगल में मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी नोटिंग के बाद अब सुन लो सारे बच्चे, हम इसको मिटा रहे हैं, तुम लोग इसी को नीचे एक्सप्लेन करके लिखो। हम यहां बगल में लिख रहे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, बाकी नोटिंग्स जैसे आपने करी है, मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसी के लिए हम बगल में लिख रहे हैं, तुम नीचे लिख सकते हो। इसके अंदर इसी टर्म को अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चंस में दे सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो क्या होता है वो मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं, तो वो आप नोटिंग कर लीजिएगा। दिस इज, आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या इनको बोल सकते हैं हम लोग। अभी जो हम बोलने वाले थे बस वही सारी बातें यहां पर कह रहा है कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमको पता है कि सर जब हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो इसके अंदर दोनों के आएंगे, किसके किसके, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट के भी, यानी हाउस होल्ड्स के भी, इन सब के आएंगे। तो उनको अलग अलग नाम लिख लिख के कह सकता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसको कहेंगे लोग बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड
इन्वेस्टमेंट और यहां पर रेसिडेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। बस ये तीन लिख करके, क्योंकि ये इतनी डिटेलिंग में ले जाने का पर्पस बस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये टर्म प्रेजेंट करके दे देता है क्वेश्चंस के अंदर, तो बच्चा समझ नहीं पाता ये है क्या। तो बच्चे ये आपको तीनों जोड़ने पर निकल जाएगा आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ जब आप जोड़ दोगे अपना चेंज इन स्टॉक तो निकल जाएगा आपका टोटल का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो दैट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और रेसिडेंशियल का जो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रेसिडेंशियल आपको पता है कि जनरली वो किस चीज के लिए करता है, वो घरों के लिए ही किया जाता है, तो दैट इज इसलिए वहां पर शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे यहां पर फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो भाई, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी थे जिसके अंदर हम लोगों ने समझ लिया। अब लास्ट में बचा है अपना, दैट इज लास्ट में बचा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हालांकि तुम लोग को हम पहले भी लिखा चुके थे, लेकिन एक बार साफ साफ भी लिखा दे यहां पर, नेट एक्सपोर्ट्स। और इसको हम लोगों ने क्या कहा कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। बस खत्म। और मैं बता दूं, एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और इंपोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। तो ये नहीं पूछना सर एम से क्यों और एक्स से क्यों, बस क्योंकि प्रचलन है तो यही प्रचलन को हम लोग फॉलो करेंगे, जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं नामों को हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलो यहां तक सारे बच्चों का पूरी डिटेलिंग भी, अंदर की सारी चीजें भी क्लियर हो गई? फटाफट बताओ भाई, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस सर, यस सर। तो एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत आसान बनाने का कोशिश हम किए आज, कि पूरे के पूरे चीज को हम बहुत सिंपलीफाई कर दें, और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक पढ़ा है मैंने। इनकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस और डिटेल है, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स का सवाल ना छूटे इसलिए इस तरीके से हम पढ़ाएं कि आपका न्यूमेरिकल्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए उसके अंदर जो एग्जामिनेशन में छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करता है, जैसे आपको बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया गया हाउस होल्ड्स के द्वारा एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस का अंतर बताना, ये सारी चीजों के लिए इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन चीजों पे ही कंफ्यूजन करता है। और देखना, डाउट में भी तुम बहुत सारा डाउट मुझसे पूछने वाले हो कि सर यहां पर तो दिया था, ये क्यों ले लिया, तो वो सारी चीजों से हम लोग को ध्यान में देकर के चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड आज इतना तुम लोगों को बताने के बाद हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि तुम इसको बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लो, इसके एक एक टर्म को याद कर लो, अपने दिमाग में भर लो, ताकि कल से जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करें तो कोई भी प्रॉब्लम तुम लोग को ना आए। तो इतना काम करोगे, आज का यही होमवर्क है कि तुमको ये पूरा का पूरा लर्न कर लेना है सारे बच्चे। बोलो भाई, इतना काम करोगे? बोल दो। बिजनेस फिक्स्ड, अंशिका गुप्ता, बिजनेस फिक्स्ड मतलब जो गवर्नमेंट के अलावे लोग बिजनेस करते हैं ना, उसके अंदर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरीज, कैपिटल गुड्स के ऊपर, वही है बिजनेस फिक्स्ड। उसी को कह रहे हैं हम लोग बिजनेस फिक्स्ड। बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस करने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, गवर्नमेंट जनरली बिजनेस के लिए नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट के अलावे जो बिजनेस के ऊपर किए गए खर्चे हैं, कोई भी बिजनेस हाउसेस अगर कर रहे हैं तो वो आएगा यहां पर। चलो भाई, और भी डाउट्स है कुछ तो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। और थैंक यू, नहीं अभी क्लास चल रही बेटा, छुट्टी नहीं हो रहा आदित्य। थैंक यू तो लास्ट में बोला जाता है, थैंक यू तो लास्ट में बोला जाता है आदित्य, अभी क्लास चलेगी। तुम्हारे डाटास पूरे खत्म हम कर देंगे ताकि इसके बाद तुम बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो उम्मीद है इतना रिवीजन अरे नहीं करेंगे तुम लोग का डाटा इस्तेमाल। तो उम्मीद है इतना रिवीजन करेंगे आप लोग, और रिवीजन करके
फिर अपने डाउट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, कल मिलेंगे हम लोग, उसके बाद इसके डाउट्स के ऊपर करेंगे। और देखो अब धीरे धीरे हम लोग, क्या बोल रही है, ग्रॉस फिक्स्ड और ग्रॉस, फिर से लिख दो दिशा, रुक जाओ हम छोटा तुम्हारे, रुक जाओ मैसेज पढ़ ले रहे हैं हम, क्या पूछी है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल अलग है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड में अभी तो यही समझा रहे थे दिशा, ध्यान से समझो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सिर्फ फिक्स्ड लिया है, लेकिन जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड वाला और इन्वेंट्री वाला दोनों आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों आएगा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, तो ये डाउट बिल्कुल, वो डाउट जानना बिल्कुल जरूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस में दोनों आएंगे, इन्वेंट्री भी आएगा भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अंदर डोमेस्टिक वाला भी है, सॉरी उसके अंदर से फिक्स्ड वाला भी आएगा और इन्वेंट्री वाला भी आएगा। वो फिक्स्ड शब्द मैटर करता है उसके अंदर। गवर्नमेंट और फिक्स्ड रेसिडेंशियल फिक्स्ड भी एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चे। बिजनेस फिक्स्ड, बिजनेस जो कर रहे हो वो फिक्स्ड खर्चा किया गया, गवर्नमेंट भी फिक्स्ड खर्चा जो कर रही, फिक्स्ड सिर्फ फिक्स्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और जो आपके क्या बोलते हैं हाउस होल्ड्स, घर वर बनाने के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ही आता है। इसे भी हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ही रख रहे हैं। बिल्कुल मिल जाएगा अंकित, वीडियो मिल जाएगा। कोशिश तो यही रहती है कि वीडियो मिल जाए। चलो, और कोई डाउट्स बच्चों? इतना रिवीजन्स करना और खूब सारा डाउट अपने मन में कलेक्ट करो। कल मिलते हैं। और अब हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस भी बहुत बेटर परफॉर्म किया आज सारे बच्चे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप रिवाइज करेंगे और मिलते हैं कल नए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।